विवाह जीवन का एक महत्वपूर्ण और शुभ अवसर होता है, लेकिन कई बार कुछ कारणों से शादी में अनावश्यक देरी होने लगती है। कई घरों में ये समस्या देखने को मिलती है कि अच्छे रिश्ते आते-आते रुक जाते हैं, तय होते-होते टूट जाते हैं या फिर सही समय पर विवाह संपन्न नहीं हो पाता है। इसके पीछे पारिवारिक, सामाजिक और ज्योतिषीय कारण हो सकते हैं, लेकिन एक बड़ा कारण वास्तु दोष भी हो सकता है। वास्तुशास्त्र में घर की हर वस्तु का एक विशेष स्थान और दिशा होती है, जिसे सही तरीके से रखने से सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है और जीवन में सुख समृद्धि आती है। इन्हीं में से एक महत्वपूर्ण वस्तु झाड़ू भी है। आमतौर पर झाड़ू को केवल सफाई का साधन माना जाता है, लेकिन वास्तुशास्त्र के अनुसार ये नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने का एक प्रभावी माध्यम होता है। यदि झाड़ू को सही दिशा में रखा जाए और इसे उपयोग करने के नियमों का पालन किया जाए, तो ये विवाह में आ रही रुकावटों को समाप्त कर सकता है और जल्दी शादी के योग बना सकता है। आइए जानते हैं झाड़ू को रखने की सही दिशा और स्थान। वास्तु के अनुसार घर में झाड़ू को हमेशा दक्षिण पश्चिम दिशा में रखना सबसे शुभ माना जाता है। ये दिशा स्थिरता और रिश्तों की मजबूती का प्रतीक होता है। जब झाड़ू को इस दिशा में रखा जाता है, तो ये घर की नकारात्मक ऊर्जा को समाप्त कर देती है, जिससे विवाह में आ रही देरी दूर हो सकती है। वास्तुशास्त्र के अनुसार झाड़ू को कभी भी मुख्य दरवाजे के पास नहीं रखना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से घर की सकारात्मक ऊर्जा बाहर निकल जाती है और इससे विवाह संबंधी कार्यों में बाधाएं उत्पन्न हो सकती हैं। इसके अलावा झाड़ू को किसी कोने में या अलमारी के अंदर छुपाकर रखना चाहिए, ताकि ये सीधे दृष्टि में ना आए और घर में शुभता बनी रहे। झाड़ू को रखने की दिशा के अलावा इसे इस्तेमाल करने के समय का भी विशेष ध्यान रखना चाहिए। वास्तुशास्त्र में कहा गया है कि रात के समय झाड़ू लगाने से देवी लक्ष्मी अप्रसन्न होती हैं, जिससे घर में नकारात्मक ऊर्जा बढ़ सकती है और विवाह संबंधी कार्यों में बाधाएं उत्पन्न हो सकती हैं। यदि किसी लड़की या लड़के की शादी में देरी हो रही हो, तो इस बात का विशेष ध्यान रखें कि रात के समय घर में झाड़ू ना लगाई जाए। सुबह और दोपहर के समय झाड़ू लगाना सबसे शुभ माना जाता है। आइए अब जानते हैं विवाह में देरी को दूर करने के लिए झाड़ू से जुड़े कुछ विशेष उपाय। नंबर 1, शुक्रवार के दिन झाड़ू का दान करें। यदि शादी में देरी हो रही है और बार बार रिश्ते टूट रहे हैं, तो शुक्रवार के दिन झाड़ू का दान करना बहुत ही शुभ माना जाता है। यदि इसे किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति को दिया जाए, तो इसका प्रभाव जल्दी देखने को मिलता है। ये उपाय करने से घर में सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है और विवाह के प्रस्ताव जल्दी आने लगते हैं। नंबर 2, अमावस्या के दिन पुरानी झाड़ू बदलें। अमावस्या के दिन पुरानी झाड़ू को बदलकर नई झाड़ू लाना एक महत्वपूर्ण उपाय माना जाता है। यदि इस दिन घर की सफाई के साथ साथ पुरानी झाड़ू बदल दी जाए, तो घर से सभी नकारात्मक ऊर्जाएं समाप्त हो जाती हैं और विवाह में आ रही बाधाएं दूर हो सकती हैं। नंबर 3, बुधवार या शनिवार को झाड़ू खरीदें। यदि किसी के घर में विवाह में अनावश्यक देरी हो रही है, तो बुधवार या शनिवार के दिन ही नई झाड़ू खरीदनी चाहिए। इन दिनों में खरीदी गई झाड़ू को घर में शुभता लाने वाला माना जाता है और इससे घर की ऊर्जा संतुलित रहती है, जिससे विवाह के योग जल्दी बनने लगते हैं। नंबर 4, झाड़ू को खड़ा करके ना रखें। कई लोग झाड़ू को दीवार के सहारे खड़ा करके रखते हैं, लेकिन वास्तु के अनुसार ऐसा करना अशुभ होता है। झाड़ू को हमेशा जमीन पर ही रखना चाहिए, क्योंकि खड़ी झाड़ू आर्थिक और वैवाहिक बाधाएं उत्पन्न कर सकती है। नंबर 5, विवाह योग्य व्यक्ति के कमरे में झाड़ू ना रखें। यदि घर में कोई अविवाहित लड़की या लड़का है, तो उसके कमरे में झाड़ू रखने से बचना चाहिए। ऐसा करने से उनके विवाह में अनावश्यक अड़चनें आ सकती हैं और रिश्ते बनने में देरी हो सकती है। आइए अब जानते हैं विवाह में देरी के अन्य कारण क्या हैं। दोस्तों, विवाह में देरी का एक बड़ा कारण घर में मौजूद वास्तु दोष भी हो सकता है। यदि घर में अनावश्यक सामान जमा हो जाता है, तो ये नकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाने का काम करता है। अगर विवाह में देरी हो रही है, तो घर के सभी अनुपयोगी और टूटे फूटे सामान को हटा देना चाहिए। घर का मुख्य दरवाजा भी सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करने के लिए महत्वपूर्ण होता है। यदि ये स्वच्छ और सुंदर होता है, तो विवाह के प्रस्ताव जल्दी आते हैं और विवाह संपन्न होने में अनावश्यक देरी नहीं होती है।
विवाह योग्य लड़के या लड़की के कमरे में सही रंगों का उपयोग भी आवश्यक होता है। यदि किसी कन्या की शादी में देरी हो रही है, तो उसके कमरे की दीवारों को हल्के गुलाबी, पीले या हरे रंग से रंगवाना शुभ माना जाता है। ये रंग सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करते हैं और विवाह के योग जल्दी बनने में सहायक होते हैं। आइए जानते हैं विवाह में आ रही बाधाएं दूर करने के उपाय। नंबर 1, भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करें। सोमवार को शिवलिंग पर जल चढ़ाएं और माता पार्वती की पूजा करें। इससे विवाह के योग जल्दी बनते हैं। नंबर 2, गुलाबी रंग का प्रयोग करें। विवाह योग्य लड़की के कमरे की दीवारें गुलाबी या हल्के रंग की होनी चाहिए। इससे सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है। नंबर 3, गाय को गुड़ और रोटी खिलाएं। ये उपाय करने से विवाह की बाधाएं समाप्त होती है और जल्दी शादी के योग बनते हैं। नंबर 4, मुख्य दरवाजे को साफ और सजाकर रखें। घर का मुख्य द्वार साफ और आकर्षक होना चाहिए। इससे शुभता आती है और विवाह प्रस्ताव जल्दी आते हैं। अगर वास्तु के इन नियमों का पालन किया जाए और झाड़ू को सही दिशा में रखा जाए, तो घर की ऊर्जा संतुलित रहती है और विवाह में आ रही बाधाएं धीरे धीरे समाप्त हो सकती हैं। झाड़ू को सिर्फ एक सफाई करने का साधन ना समझकर इसे एक सकारात्मक ऊर्जा को नियंत्रित करने वाला तत्व माने। दक्षिण पश्चिम दिशा में झाड़ू रखने, रात में झाड़ू ना लगाने, अमावस्या के दिन नई झाड़ू लाने और शुक्रवार को झाड़ू का दान करने जैसे उपाय अपनाने से विवाह में आ रही रुकावटें दूर हो सकती हैं और विवाह के शुभ योग जल्दी बन सकते हैं।